हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एचपी कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल एचपी कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी मशहूर कंपनी एचपी कंपनी। तो वहीं पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है, मतलब आप लोगों ने इसके लैपटॉप्स देखे होंगे, मोबाइल देखे होंगे, तो वही एचपी कंपनी है। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है और ये टोटली ऑन साइट वैकेंसी है। मैंने इवन आगे वीडियो में भी बताया हुआ है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। और मैं कभी भी फेक वैकेंसी तो लेके ही नहीं आता हूँ, मैं हमेशा ऑन साइट वैकेंसी ही लेके आता हूँ आपको प्रूफ के साथ। इवन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। इस वीडियो में भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो अब लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस पोजीशन पे निकली हुई है। ये पोजीशन निकली हुई है फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन निकली हुई है। जॉब वैकेंसी है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से लोकेशन भी क्लियर है कि ये बेंगलोर लोकेशन पे निकली हुई है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, बेंगलोर कर्नाटका लोकेशन पे है। तो ऐसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस इस वीडियो में बने रहिए। हर एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी अगर आप सिलेक्ट होते हो तो, इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, सैलरी कितनी रहेगी, हर एक एक चीज़ मैंने आगे क्लियर की है। तो आप लोग बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग एचपी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एचपी कंपनी के साथ काम करने के लिए। एचपी कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे इनके लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। लैपटॉप काफ़ी मशहूर है इनके एचपी कंपनी के। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है फाइनेंशियल एनालिस्ट 2 की निकली हुई है। लोकेशन यहाँ पे मेंशन करिए, बेंगलोर कर्नाटका की लोकेशन है। नो एडिशनल लोकेशंस, मतलब कि सिर्फ प्राइमरी लोकेशन आपकी बेंगलोर कर्नाटका ही रहेगी, कोई भी एडिशनल लोकेशन नहीं है। कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करी गई है, फाइनेंस की कैटेगरी है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब है तो फाइनेंस की कैटेगरी है। जॉब आईडी यहाँ पे मेंशन करी है और पोस्ट करी गई है ये जॉब वैकेंसी को 18 अक्टूबर 2023, मतलब कि ये रीसेंट वैकेंसी है, कोई पुरानी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, आवर फाइनेंशियल टीम इज ग्रोइंग इन नंबर्स एंड कैपेबिलिटीज। इफ यू पैशनेट अबाउट न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन, जॉइन अस टू एम्बार्क on a diverse and exciting careers path in a dynamic high-tech environment. Our teams are creative and friendly, providing a wide range of finance-related service at HP. मतलब कि इसमें आपको काम करना पड़ेगा, फाइनेंस रिलेटेड सर्विस देनी पड़ेगी एट HP कंपनी को, तो उसी से रिलेटेड आपका इसमें काम रहेगा। What will योर रोल बी, आपका क्या रोल रहेगा। एज अ कॉन्ट्रा रेवेन्यू फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू विल बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्ट्रा डिलीवरी, एक्टिवली मैनेज फाइनेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ प्राइस रिडक्शन सच एज स्पेशल प्राइसिंग, प्रमोशंस, नॉन स्टैंडर्ड्स स्टॉकिंग डिस्काउंट्स, चैनल कंपनसेशंस, रिटर्न्स, प्राइस प्रोटेक्शन फॉर ऑल बिजनेस यूनिट्स। मतलब कि एज अ पार्ट ऑफ दिस टीम आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ प्राइस रिडक्शन से रिलेटेड, सच एज स्पेशल प्राइसिंग्स, प्रमोशंस, नॉन स्टैंडर्ड्स स्टॉकिंग डिस्काउंट्स, चैनल कंपनसेशन, रिटर्न्स वगैरह, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। व्हाट विल योर डे कंसिस्ट ऑफ, मतलब डे टू डे क्या रहेगा। यू विल सपोर्ट बिजनेस यूनिट इन मंथ एंड क्लोजिंग प्रोसेस, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा बिजनेस यूनिट को इन मंथ एंड क्लोजिंग प्रोसेसेस के लिए। यू विल डिलीवर फॉरकास्टिंग
ट्रेंड्स एनालिसिस, बैलेंस शीट, PLN मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंसेस एडवाइजरी। आप एक तरीके से डिलीवर करोगे फोरकास्टिंग, ट्रेंड्स एनालिसिस, बैलेंस शीट, PNL मैनेजमेंट, कंप्लाइंसेस एडवाइजरी। ये हो गया। यू विल बी पार्टनरिंग विथ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस कैटेगरी, बिड डेस्क, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट से रिलेटेड भी आपका काम रहेगा। यू विल बी वर्किंग विथ डेडिकेटेड EMEA कंट्री फाइनेंस टीम विथ फोकस ऑन अ पर्टिकुलर मार्केट। तो इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा डेडिकेटली। यू विल कंसल्ट विथ बिजनेस फाइनेंस कम्युनिटी टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको एक तरीके से कंसल्ट करना पड़ेगा बिजनेस फाइनेंस कम्युनिटी के साथ, टू गाइड करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यू विल बी इन्वॉल्व इन एटलीस्ट वन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन अ ईयर, मतलब एटलीस्ट साल में एक तो आपका होना चाहिए। हु आर वी लुकिंग फॉर, हम किसको देख रहे हैं, मतलब किसको खोज रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटर्स विथ वेरी कस्टमर सेंट्रिक एंड फोकस ऑन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब कि जो कस्टमर सेंट्रिक हो, फोकस ऑन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, उससे रिलेटेड। एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप अक्रॉस टीम्स एंड कल्चर्स, उसको अपना सके और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग काम कर सके। अ यूनिक वॉइस एंड अ टैलेंट टू चैलेंज सीनियर बिजनेस लीडर्स, मतलब यूनिक वॉइस होनी चाहिए और टैलेंट होना चाहिए काफ़ी अच्छा, टू चैलेंज द सीनियर बिजनेस लीडर। एंड इंडिपेंडेंट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल विथ ड्राइव अ क्रिएटिव पावर टू मीट कंटिन्यूस चैलेंज ऑफ द रोल, मतलब एक इंडिपेंडेंट खुद फैसले लेने वाला रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स विद ड्राइव एंड क्रिएटिव पावर होनी चाहिए टू मीट द कंटिन्यूस चैलेंज ऑफ द रोल। एबिलिटी टू एडप्ट अ प्रैग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। और वेरी गुड इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटीज, इंग्लिश काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। एंड एक्सीलेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट विथ with a solid understanding of accounting and financial analysis concept। ये जो पोजीशन है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक से ज़्यादा ही पता होना चाहिए। और प्रूवन एनालिटिकल स्किल कपल्ड विथ अ विलिंगनेस टू कंटिन्यूसली लर्न, एक्सेल विजर्ड्स, क्यूरियस टू फाइंड अ न्यू वेज टू विजुअलाइज ट्रेंड। तो ये सारी चीज़ें। डिजिटल स्किल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, लाइक जैसे कि पावर BI, पावर क्वेरी, पाइथन, SQL वुड बी कंसिडर्ड एंड एडवांटेज। और 2 से 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोर देन वन फाइनेंशियल फंक्शन, एक से ज़्यादा, ठीक है। हाउ विल वी हेल्प योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैसे हेल्प करेंगे हम। वी डोंट लेबल यू और योर परफॉर्मेंस, वी लुक टू हेल्प योर ग्रो। ये कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये आ गया मतलब की चीज़। योर एडिशनल बेनिफिट पैकेज, बेनिफिट क्या मिलेंगे, मेन तो ये चीज़ है। मेडिकल पैकेज फॉर यू एंड योर क्लोजेस्ट फैमिली, मतलब आपके लिए मेडिकल पैकेज रहेगा और आपके फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल पैकेज रहेगा कंपनी की तरफ से। लाइफ इंश्योरेंस पैकेज, लाइफ इंश्योरेंस पैकेज भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। वेलनेस प्रोग्राम एंड मल्टी स्पोर्ट कार्ड एंड फ्री कॉफ़ी, टी एंड सैंडविच एंड फ्रूट्स, मतलब कि आपको इसमें मल्टी स्पोर्ट कार्ड मिलेगा, वेलनेस प्रोग्राम, और फ्री में आपको इसमें कॉफ़ी मिलेगी, आपको चाय भी मिलेगी और आपको सैंडविच भी मिलेगी और आपको इसमें फ्रूट्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं, ठीक है। स्पेशल ऑफर्स फ्रॉम थिएटर्स एंड सिनेमास, तो आपको स्पेशल ऑफर्स वगैरह भी मिलेंगे आपको इसमें, किसमें, थिएटर्स के हो गए, सिनेमास के हो गए, तो वो चीज़ भी आपको इसमें प्रोवाइड करी जाएगी। HP एम्प्लॉय प्रोडक्ट एंड वेंडर डिस्काउंट प्रोग्राम, मतलब कि आप जब HP कंपनी में काम करोगे तो उसमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे तो उससे रिलेटेड जो डिस्काउंट वगैरह होगा तो वो भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ही मिलेगा एक तरीके से। तो ये चीज़ हो गई। अब सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। ये हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक तो कर दिया है, पर प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है,
बस कंप्लीट होने ही वाला है। कुछ सेकंड और रह गए हैं बस। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका पहले आपको फर्स्ट नेम स्टार मार्क्स वाली जो चीज़ें होती है ना, रेड कलर से लिखी होती है, वो भरना मैंडेटरी रहता है, एक तरीके से भरना ही भरना है, बिना उसके सबमिट होगी नहीं एप्लीकेशन। तो फर्स्ट नेम लिख देना, लास्ट नेम लिख देना, ईमेल एड्रेस मेंशन करना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्लिक करना है, किस चीज़ का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है। रिज्यूम को अपलोड करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करके प्रेफर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज लिख देना भैया, आपकी क्या प्रेफरेंस है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच कनाडा, फ्रेंच फ्रांस, जापानीज़, कोरियन, जो मन में आए वो लिख देना, जिसको आप समझ पाओ, उसके अकॉर्डिंगली पता चले आए कि मन में है, मतलब कुछ भी आ रहा है और लिख कुछ और दिया है तो ठीक है। फिर यहाँ पे ये कैप्चा भर देना आप, 8 जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है सबका अलग अलग ही होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो है ये तो चीज़ क्लियर है। एक्सपीरियंस में लिख देना, आप एक्सपीरियंस वाले हो, अप्रेंटिस के लिए हो, ग्रेजुएट के हो, इंटर्नशिप के हो, वो मेंशन कर देना। अपनी लोकेशन कंट्री मेंशन करना है कहाँ के हो। तो सिंपली आपको इस पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आप इस पर भी कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपने भरी होंगी, फिल करी होंगी, वो सेव हो जाएंगी और डायरेक्ट वो कंटिन्यू पे चली जाएगी। स्किप एंड कंटिन्यू पे करना है तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसमें कर सकते हो, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।